औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन स्टेप 4 से। अच्छा, यूनियन लेटर में डेटा टाइप और नंबर डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा नाउ आज में जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो होगा प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन आप लोगों ने पता है यहाँ प्लेग्राउंड पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन असल में आप लोगों ने वही करना है जो हमने इंस्टॉलेशन वगैरह हम करते हैं वैसे ही आप लोगों ने करना है। ये मैं आज के लिए थोड़ा सा बताने के लिए कर रही हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, यूनियन लेटर्स की इन्होंने एक बात बताई। हम ज़रा रीडमी में चलते हैं सरजिया की। यहाँ पे हम जाते हैं। अच्छा, अगर आप कोडिंग देखें ना पहली वाली में, अगर आप यहाँ पे कोडिंग देखें तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन का बाइस बन रही है कोडिंग ना, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना लाइट लेके चलते हैं यूनियन लिटरल्स को। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट। ठीक है, अब लेट में बना लेती हूँ स्टूडेंट, लेट स्टूडेंट। अच्छा, लेट स्टूडेंट बनाने के बाद सही है, स्टूडेंट बनाने के बाद अच्छा यहाँ पे एक बना हुआ भी है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले आती हूँ कि हमें यहाँ से पूरा कोड हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इधर बनाती हूँ लेट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ आ सकती है, स्टूडेंट का नाम आ सकता है स्ट्रिंग में। ठीक है, अब सही है, नाम आ सकती है और क्या आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, एज आ सकती है ना स्टूडेंट की। सही है, अब ज़रा मैं क्या करती हूँ, मैं स्टूडेंट को देती हूँ, स्टूडेंट का नाम है और सपोज स्टूडेंट का नाम है अलिशबा। अब अलिशबा की एज भी होगी कोई ना कोई। अलिशबा की एज है 18 साल। अच्छा, ये मैं स्ट्रिंग में दूँगी 19 साल, चलिए और कॉमा लगा देती हूँ। ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड एज। ऐसा क्यों कह रहा है ये? यूनियन लिटरल्स के अंदर हमेशा क्या होता है, आप अपनी कोई भी मतलब डेटा टाइप जो है ना वो, अच्छा स्क्रीन इसलिए विजिबल नहीं हो रही क्योंकि आपने ये देखिए ये आपने अनपिन किया हुआ, उसको पिन करेंगी ना आप क्षमा तो आपके पास ये मेरी बड़ी सी स्क्रीन आ जाएगी। यूनियन लिटरल्स हम पढ़ रहे थे, अब हम दोबारा चलते हैं। बल्कि हम एक काम करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं। ठीक है, ये प्लेग्राउंड भी इस्तेमाल हम करेंगे लेकिन पहले वीएस कोड में चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स बनाया हुआ। ठीक है, वो इस रेपो में चले आते हैं। कोड स्पेस डॉट। अच्छा, कौन बेचारा कौन वेटिंग पे, चलो आ जाओ कोई बात नहीं। अच्छा नाउ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनियन लिटरल्स नीचे से। अगर मुझे अपनी कोई भी डेटा टाइप, अब ज़रूरी तो नहीं है ना, एक बंदा है वो अपनी एज भी लिख सकता है, वो अपनी कोई भी चीज़ लिख सकता है। ठीक है, कि आइदर के मतलब आपने देखा होगा फेसबुक पे आप लिख रहे होते हैं तो आपकी ही क्या होता है, जीमेल आप लिख सकते हैं। ठीक है, जीमेल के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा यूज़र नेम होता है आपके पास, आपका पासवर्ड होता है। तो एक बंदा आया हुआ है, अब जो है ना उसने क्या करना है, अगर ये कंडीशन है हमारे पास कि एक फॉर सपोज नूर हमारे पास आई हुई है, नूर ने हमसे कहा कि भाई मिस मैं तो एक ऐसी चीज़ चाह रही हूँ जिसके अंदर मैं नाम भी दे सकूँ, अपना अपना नंबर भी दे सकूँ और जो है ना अपना जो है पासवर्ड भी दे सकूँ। अब ये उसने तीन चीज़ें मुझे बता दी, कंडीशन उसके पास कितनी है, तीन है, कि वो अपना नाम भी दे सकती है, अपनी एज भी दे सकती है, अपना पासवर्ड भी दे सकती है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, हमारे पास यूनियन लीटर इस्तेमाल होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, एक लेट बना लेती हूँ, लेट स्टूडेंट। ठीक है, लेट स्टूडेंट के बाद अब यहाँ पे मैं दूंगी स्ट्रिंग, फिर मैं दूंगी नंबर। सही है, अब स्टूडेंट को मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ भाई स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में कह रही हूँ स्टूडेंट का नाम है अलिशबा, अलिशबा। ठीक है,
ये हो गया स्ट्रिंग। मैंने इसको दो डेटा टाइप्स में स्टक कर दिया है कि स्टूडेंट या तो स्ट्रिंग भी दे सकता है या नंबर भी दे सकता है। अच्छा, अब जरा इसको बुलियन भी कर देते हैं। बुलियन, बुलियन भी दे सकते हैं। मैंने तीन पे स्टक कर दिया इसको, या स्टूडेंट स्ट्रिंग नंबर भी दे सकता है, बुलियन भी दे सकता है। अब स्टूडेंट है अलिशबा। अब स्टूडेंट पे ही अलिशबा जाएंगी और क्या लिखेंगी, अपनी एज लिख लेंगी। ठीक है, अलिशबा 17 साल की है। अच्छा, अब देखें, अगर स्टूडेंट में आके अलिशबा लिख लेगी फॉर सपोज ऐसे, तो ये भी कबूल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये नंबर है। अच्छा, अगर स्टूडेंट में आकर अलिशबा यहाँ पे लिख दे, अब ये तो कबूल नहीं होने वाला ना। ये देखें, इस पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है यार, कि ये या तो अब आप डिसाइड कर लें, या तो एक नंबर है या तो एक है ना जीमेल आपने बनाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डाल दूँ, ये चल जाएगा। इसके अंदर तो नंबर भी मौजूद है तब भी ये चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप हो गई है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग डाल दिया, नंबर डाल दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ना नंबर हटा देती हूँ। अब क्या हुआ, अब आया एरर। एरर पे जाके हवर करके देखें कि भाई आपने जब ऊपर दिया हुआ है स्टूडेंट को स्ट्रिंग और बुलियन, तो आप नंबर किस खुशी में यहाँ पे पास कर रहे हैं। उसने ये मुझे एरर बताया है कि आपने नंबर यहाँ पे क्यों असाइन किया हुआ है। ऊपर तो आपने स्टक कर दिया है स्टूडेंट को कि भाई उसमें स्टूडेंट अपना स्ट्रिंग में अपना नाम दे सके और बुलियन दे सके, तो अब नंबर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यूनियन लेटर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप बनानी है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देखें माय नेम करके मैंने डेटा टाइप एक बना ली। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ। अच्छा, वैसे ना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर की एग्जांपल आप देखें, सर ने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग और नल डेटा टाइप दी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, चल जाएंगी। अच्छा, ये हमारे पास अगर मैंने माय नेम दिया तो भी नहीं चल रही है। अब मैं ज़रा इसको नंबर दे देती हूँ तो ये चल जाएगी, बिल्कुल सही सही तरीके से चल जाएगी। ठीक है, तो यूनियन लेटर में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी असाइन कर सकते हैं कि ये वाली डेटा टाइप एक्सेप्ट हो। ठीक है, आप बुलियन भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट ने क्या देना था। स्टूडेंट अगर नूर है तो नूर ने अपना नाम देना है, अपनी एज देनी है, और आइदर वो इस डिपार्टमेंट की है या नहीं है, तो ये बुलियन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम यूज़र से ले सकते हैं। तो इस केस में क्या यूज़ होता है, यूनियन लेटर्स, यानी कि आप डेटा टाइप्स बता सकते हैं कि इतनी डेटा टाइप्स में डेटा आएगा। अब चलते हैं हम सर के कोड पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर ने एक बनाया हुआ है माय नेम। ठीक है, माय नेम के अंदर उन्होंने एक स्ट्रिंग दी है डेटा टाइप और एक नल दी हुई है। ठीक है, अब माय नेम को उन्होंने क्या किया है, नीचे आके बताया माय नेम नल है। ठीक है, अब माय नेम में आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अगर मैं माय नेम में नाम दे दूं कोई सा भी, आयजा लिख दीजिए, आयजा। ठीक है, सही है। अब मैं इसमें माय नेम में स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ, नल भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं माय नेम में एज दे दूँ, अब क्या बनेगा, अब आएगा एरर। भैया आपने ऊपर तो स्ट्रिंग दी है, नल दिया हुआ है, नीचे आके आप क्यों इसको नंबर देना चाह रही हैं। ठीक है, तो ये होता है यूनियन लेटर्स। आप जितनी चाहे इधर डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा ये करते हैं कि अच्छा, अब ये आयजा को मैं पता है क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं, नीचे जाके इसको लगाती हूँ आयजा। अब कराती हूँ कंसोल। अब बताएं क्या आएगा इसके अंदर ना, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, आयजा आएगा, आयजा आएगा या फिर नल आएगा। और से चेक करें जरा इसको। अच्छा, मैं हटा देती हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस वजह से।
अब बताएं क्या आएगा। कोई कह रहा है नल, कोई कह रहा है आयजा, पहले नल देन आयजा। अच्छा शमा आप जवाब दें और फिर नीतू आप माइक खोलिएगा, पहले शमा को जवाब दे देना। जी शमा। अच्छा शमा आप माइक नहीं खोल लिए अपना। नीतू आप चलें, आप जवाब दें। ठीक है, सही है। अच्छा थैंक यू नीतू, आपने जवाब दिया। फिर आप माइक बंद कर दें अब। ठीक है, शमा आपका हैंड फिर से रेज हुआ हुआ है, बताएं आप क्या आएगा फिर। अच्छा देखते हैं किस किस ने जवाब दिया है। मरियम ने लिखा है नल आएगा। अक्सर ने लिखा है पहले नल देन आइजा। समिया ने लिखा है आइजा। तूबा ने लिखा है फर्स्ट नल देन आइजा। और नीतू ने भी यही जवाब दिया है। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं आएगा क्या। ठीक है, ज़रा टर्मिनल खोलते हैं। TSC। अब हम करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नल और आइजा दोनों आ गया। ठीक है, नल भी आ रहा है, आइजा भी आ रहा है, क्योंकि मैंने दो दो कंसोल करवाए हुए थे इस वजह से। अच्छा शमा, स्क्रीन आप सबको विजिबल है? जवाब दे दे जरा। देखिए सबको विजिबल है। आप एक काम करो शमा, आप रीज्वाइन कर लो। टेंशन नहीं लो, आप रीज्वाइन कर लो, फिर आपको विजिबल हो जाएगी। अच्छा आप जीता कौन भाई? जिसने सही आंसर दिया है उनमें उनका नाम है नीतू कुमारी, और इसके अलावा अक्सर ने भी दिया है, तूबा ने भी दिया है। आप लोगों ने सही जवाब दिया है। और जिन जिन लोगों ने सिर्फ नल जवाब दिया है वो बेचारे ज़रा कोड को ध्यान से देखें, देखा करें, और फिर आप चाहे गलत ही सही जवाब तो दिया ना एटलीस्ट। गलत ही सही जवाब तो दे दिया ना कम से कम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इस कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। एक सवाल और करूँगी मैं आप लोगों से, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी मैं आप लोगों को। पहले एक सवाल करते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा मैं सवाल करूँगी नोट पैड पे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट तो पकड़ लेती है ना एरर को, तो अगर मुझे ऐसा कोई घपले वाला सवाल बनाना है तो मैं नोट पैड पे ही सवाल करूँगी आप लोगों से। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब मैं बताती हूँ। ये सबको विजिबल है नोट पैड जो दिख रहा है? आप लोगों को विजिबल है? जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है। सही है, यहाँ तक तो सबने सही सही जवाब दिया था भाई। अब मैं ज़रा करती हूँ थोड़ा सा ना इसको चेंज। ठीक है। ठीक है। एक और दो तीन और बना लेते हैं बढ़िया। ठीक है,
अब ये बताएं क्या क्या आउटपुट आएगा। ज़रा इसको गौर से देखें और मुझे बताएं। नल, आयजा, अलिशफा, 18 ट्रू। सारे देखें भाई, क्या आउटपुट आ सकता है। अलिशफा, देन 18, देन ट्रू। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज़ भी किया है। 1 सेकंड पहले सबसे पूछूँ ना, फिर हैंड रेज़ वाले ज़रा बताएँगे। अच्छा, शमा कह रही है सिर्फ़ 18 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नल, आइज़ा, अलिशबा, 18 ट्रू। नल, आइज़ा, अलिशबा, 18 ट्रू। सही है भाई। अच्छा, नीतू कुमारी, ये नल तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये सवाल नहीं, आप मुझे ये बताएं जवाब क्या आएगा। अभी सवाल इसको छोड़ें, आप ऑब्जेक्ट वगैरह को, आप ये बताएं कि सवाल जवाब क्या आएंगे। क्षमा, नीतू आप बताएं चले। अच्छा ठीक है, चलें, शुक्रिया जवाब देने का बहुत बहुत। माइक बंद कर दें अब। ठीक है। अच्छा, क्या नल, आयजा, अलिशबा, 18 टू। अच्छा, अब एक एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को। कौन बोला ये एरर आएगा? कौन बोला भाई? नल, आयजा, अलिशबा, एरर। अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या है? ऑन, ये एक दिन अली लिखा हुआ है, आप अपना असली नाम बता देंगी प्लीज़, ताकि हम देख सकें आपका नाम क्या है। अच्छा, इकरा की कह रही है, एंड में एरर भी आएगा लास्ट में। अच्छा, ऐसा भी है। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, सोच के बताएं। लास्ट में सेंटेक्स एरर आएगा। 2 बार 18 आएगा। यार सही से आउटपुट बताओ ना, क्या आएगा लाइन लाइन से, कोड तो आपके सामने है। नहीं वो सही है, वो आप रहने दें, मुझे ये बताएं कि निज़ा आउटपुट क्या आएगा। सारे सारे आउटपुट मुझे लिख के बताओ। एकदम ब्लैंक आएगी। नल, आइजा, अलिशबा, 18 टू। लास्ट में सेंटेक्स एरर आएगा, मरियम अब्बास। चलें अब। हाँ तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि क्या है आउटपुट, क्या आएगा। मैंने ये नहीं कहना गलती क्या है, बताया आउटपुट क्या आएगा। मैं सिर्फ ये आउटपुट जानना चाह रही हूँ। एरर नहीं आएगा। अक्सा कह रही है एरर नहीं आएगा। अभी तक सब कंफ्यूज भी हैं। अब करें ज़रा इसका आउटपुट निकालें। निकालें। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। अब ज़रा इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे जाके करते हैं पेस्ट। पहले इसको ना कमेंट करा दीजिए। ठीक है, कमेंट करा दिया। नीचे आई ना ज़रा। कोई नहीं, यहाँ पे तो एरर आ रहा है भाई। क्या एरर आ रहा है बताइएगा ज़रा, ये कौन सा एरर है ये। कंसोल पे एरर आ रहा है। देखें, मैंने तो स्पेलिंग ही ठीक नहीं लिखी। कहाँ से ये चलेगा भाई। एरर, सिंटैक्स एरर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, पहले ना इस फाइल को चला ही देते हैं, कंसोल करवा देती हूँ। चलिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। कह रहे 2 एरर है। ठीक है,
कंसोल एक तो मैंने ठीक नहीं कराया हुआ, इसको मैंने गलत लिखा है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया था ये कंसोल का भी एक एरर था शुरू शुरू में जिसने ली हो। अच्छा, मैंने एंड एंड नहीं लगाया, एरर तो कंसोल पे आ रहा है और आप कह रही हैं एंड एंड नहीं लगाया मेरे साथ में। अब हो जाएगा, बताएं आप लोग अब क्या आएगा। कंसोल को हटा दिया, एरर वालों ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था। अब बताएं अब क्या आएगा, फर्स्ट पे क्या आएगा। नहीं नहीं, अभी इसको करा के देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उस पे ले जाते हैं, क्या नाम है, कंपाइलर पे ले जाते हैं, ठीक है। ट्रू प्रिंट नहीं होगा, रन करवा देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो आ रहा है, क्या आ रहा है बताएं जरा। ये कंसोल लॉग है, ये वाला, ये कंसोल लॉग। यहाँ पे बताएं क्या आ रहा है। नल भी आ रहा है, आयजा भी आ रहा है, अलिशबा भी आ रहा है, 18 दो दफ़ा आ रहा है और ट्रू नहीं आ रहा। प्ले ग्राउंड में तो आ रहा है भाई। ट्रू इस वजह से प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने नीचे कंसोल ही नहीं कराया हुआ, तो कैसे होगा वो प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे करा दूँ कंसोल, ये इसको हटा देती हूँ 18 वाले को, यहाँ पे कंसोल कराती हूँ और रन करते हैं। अब देखें अब क्या आ रहा है, आ रही है सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, इधर भी मैं सही कर देती हूँ इसको। अच्छा, पावर शेल पे हमारे पास नहीं चल रहा, परमिशन नहीं है इस वजह से। DSC and mode index.js सही है यार, नल तो आ रहा है। अच्छा, मैंने पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है एंड एंड की गलती कर दी थी चलाते हुए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें क्या आ रहा है आउटपुट। नल, आयजा, अलिशबा, 18 और ट्रू, सब कुछ आ रहा है। सब कुछ हो गया, आ गया ना भाई, सब प्रिंट हो गया। उस पे एरर क्यों आ रहा था, एरर इस वजह से आ रहा था कि मैं कंसोल की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई थी। अगर किसी मुजाहिद ने अगर पढ़ा हो, हमारे किसी फ़ौजी ने अगर इस चीज़ को पढ़ा हो, मतलब टाइप स्क्रिप्ट के फ़ौजी ने एरर्स पढ़े हों सही तरीके से, तो ये देखें। एक हमने एरर पढ़ा था, टाइप एरर, टाइप का एरर आ रहा था, मैंने कंसोल डॉट लॉग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी, तो वो कैसे चलेगा ऐसे। अब आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का जहन खुला कि नहीं खुला है इस चीज़ के लिए। हमेशा कोड को ऊपर से लेके नीचे तक गौर से पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है। कभी जल्दबाजी नहीं करते कि यही आंसर आ जाएगा, नहीं नहीं सब में नल आ जाएगा। पहले ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं, ये ना हो। अच्छा, यूनियन लिटरल्स किस किस को क्लियर है। यार आप ना अपना पहले नाम लिख दें, आप जो भी हैं प्लीज़। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नल भी आ रही थी, ठीक है। ये प्लेग्राउंड मैंने इसलिए रखा है ताकि प्रैक्टिस हम कर सकें अच्छे तरीके से। और ठीक है, यूनियन लेटर्स। अच्छा, पहला कोड की हमने कर दी प्रैक्टिस, हमने यही काम किया है। ये देखें, सर ने भी यही किया है कि सर का कोड ले लेते हैं, ठीक है। सही, सर ने क्या किया है, सर ने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे जो है ना, ठीक है। लेट माय नेम स्ट्रिंग है और डेटा टाइप की आदि में नल दी हुई है।
माई नेम फिर नल दिया हुआ है तो यहाँ पे कंसोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चल जाएंगे आपके पास। यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ऊपर हमने बाउंड किया हुआ है इसको कि सिर्फ स्ट्रिंग और नल आएगा। अच्छा, अब इसको अनकॉमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब एरर आएगा। अनडिफाइंड तो नहीं आ सकता इसके अंदर क्योंकि हमने ऊपर इसको दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, और 12 में भी क्या आएगा, एरर आएगा क्योंकि ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। अब फॉर सपोज मैं इसको ज़रा दोबारा से कॉपी करती हूँ। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ अनडिफाइंड और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर। अब बताएं ये सब चल जाएगा या नहीं चलेगा, थोड़ा जूम कर देते हैं। मुझे बताएं ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा। चल जाएगा, चलेगा। अच्छा, अच्छा क्यों चल जाएगा, ये कोई वजह बता सकता है। चल जाएगा, अच्छा मैंने ऊपर डेटा टाइप ही डिफाइन करी तो अब तो चल जाएगा। अनडिफाइन है और जो है 12 आ गया तो अब ये चीज़ चल जाएगी। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं हम। रिकॉर्डिंग बंद होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए तो उसको भी हम ठीक कर लेंगे। हाँ ज़बरदस्त, ये अब लग रहा है जागती हुई हवा में। सही है, अब ये चल जाएगा। अगर मैं अनडिफाइन और उसको हटा दूँ तो फिर क्या होगा। अरे कंसोल, कंसोल की बात नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ अगर मैं कंसोल कराऊँ फिर तो चल जाएगा ना, फिर एरर देगा। अच्छा, तो यही बात बताई हुई है सर ने भी कि अगर आप ऊपर आपने डिफाइन ही किया हुआ अनडिफाइन और ये 12 तो फिर नीचे आपको एरर शो करेगा। हमेशा इस चीज़ को गौर से देखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नैरोइंग। ठीक है, नैरोइंग क्या होता है, नैरोइंग क्या होता है भैया। हम आके नीचे इसको नंबर वगैरह दे रहे हैं और असाइन कर रहे हैं, इस चीज़ को नैरोइंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। सही है। अच्छा, अच्छा ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है माई एज टू लोअर केस, तो ये अब होगा कि नहीं होगा। आगे एरर भी बताया हुआ है, सर ने एरर भी दिया हुआ है। किसने अपना माइक खोला है, जो जिसने भी आके माइक खोला है ना अपना बिना हैंड रेस किए उसको मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। क्लास में आने के रूल्स यही हैं, और कि आप लोग जो है ना वो क्या करें, अगर आपको कोई सवाल है हैंड रेस करें फिर आप उसका जवाब दें। ठीक है, ऑन अली आप अपना नाम जो है ना यहाँ पे पहले मुझे लिख के भेजें कि आप ये हमारी क्लास की ही हैं क्या। अच्छा शमा, आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ है, कुछ कहना है आपने। अच्छा कुछ नहीं कहना तो भी हैंड रेस किया हुआ है यार। सही है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे भाई माय नेम को आपने नंबर असाइन किया हुआ है। नंबर को आप लोअर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो ये चीज़ इस पे नहीं चलेगी। हाँ, अगर आप स्ट्रिंग पे करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन नंबर पे ये चीज़ नहीं चलती। इसी वजह से यहाँ पे एरर दिया हुआ है सर ने। ठीक है, एरर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा ये भी नैरोइंग ही है, अगर आप असाइन कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ को, आप माई एज को स्ट्रिंग असाइन कर दें, दो डेटा टाइप है इसके अंदर, यहाँ पे असाइन कर दें आयशा, ये भी नैरोइंग है। ठीक है, अगर आप नीचे आके वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस चीज़ को नैरोइंग कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, ये भी नैरोइंग है हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट को नैरोइंग कहा जाता है। अब क्या आएगा कंसोल में,
सही। नैरोइंग का मतलब है आप मखसूस बना देते हैं एक चीज़ को। मतलब ये है कि आपने इस आपको पता है कि ये स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो आपने नीचे आके जब स्ट्रिंग दिया है तो ये चीज़ कहलाती है नैरोइंग। यानी आपको डेटा टाइप भी पता है, आप नीचे आके बता रही है कि भाई इस चीज़ की क्या हो रही है। ये जो आप वैल्यू दे रही है ना नंबर की, ये कहलाती है नैरोइंग, यानी कि मखसूस बना दिया है कि माय नेम के अंदर सिर्फ क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। कोई भी नंबर आप असाइन करें तो आप मखसूस नंबर असाइन कर सकती हैं, मतलब जितने चाहें आप नंबर असाइन कर सकती हैं, वैल्यू दे सकती हैं आप। तो वो चीज़ कहलाती है नरोइंग, ठीक है? अब समझ आ गया तुबा आपको? ठीक है, ओके। अच्छा, ये इतना सारा कोड देखने के बाद ना मतलब अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम थोड़ी सी आसान सी एग्जांपल पहले उठा लेते हैं, फिर ऊपर वाली देखते हैं। ठीक है, ये वाली उठाते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स मैंने उठाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा, आप यहाँ पे देख रही है एज क्या दिया हुआ है, इन्होंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है? यूनियन लिटर्स में नंबर दिया हुआ है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक डेटा टाइप दी है, बाय डिफ़ॉल्ट दी है, मतलब ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये अपनी तरफ से इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बताया हुआ है कि इसमें डाइट भी आ सकता है और इसमें अननोन भी आ सकता है। सही है। अब जब नीचे आई मैं तो 19 पे ये चल जाएगा, ओके ठीक है, नंबर है। डाइट पे भी चल जाएगा, अननोन पे भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एज को लिख दूँ यहाँ पे लिविंग, तो ये क्या देगा? एरर देगा, कहेगा भाई लिविंग तो आपने ऊपर टाइप असाइन ही नहीं की हुई। आपने कौन सी टाइप असाइन की हुई है कि यूज़र या तो डाइट लिख सकता है या अननोन लिख सकता है, लिविंग नहीं लिख सकता, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? एरर आ रहा है भाई। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी, इसका ये मतलब है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ भी डेटा दे सकते हैं, टाइप्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ क्षमा, ठीक है? क्षमा दे देती हूँ। अब नीचे आती हूँ, एज क्षमा अलाउ कर रहा है मुझे। अगर मुझे लिविंग देना है ना तो मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे दूंगी लिविंग। अच्छा, लिविंग भी हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, लिविंग, ठीक है, सही है। ये सारे हमने देखे, पहले वाला नंबर है फिर लिविंग है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे दे रही हूँ 47 फॉर एग्जाम्पल, 45, ये ऐसे भी चल जाएगा ये। थोड़ा चला के देखते हैं भाई, एज 45 चल जाएगा ये भी। अच्छा, वैसे ये नंबर ऐसे तो नहीं, अगर हम ऐसे दे दें, हमने क्योंकि नंबर दिया हुआ है पहले भी, ऐसे दे देते हैं तो ऐसे भी चल जाएगा ये। अब नंबर की जगह मैं 90 कर देती हूँ, चल जाएगा। अगर 90 की जगह मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, नहीं चलेगा, और बोलेगा आपने 90 दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब 100 नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये सब आपको क्लियर है आप लोगों को? एक लाइन में समझा दूँ, यूनियन लेटर्स के अंदर आप जितनी चाहें उतनी टाइप डिफाइन कर सकती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी डिफाइन कर सकती हैं। अब फॉर सपोज यहाँ से यूज़र का पासवर्ड आएगा तो मैं लिख दूँगी पासवर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे आके मैं इसको बता दूँगी पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर आपके पास कोई भी चीज़ आ सकती है, तो आप यूनियन लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं और ऐसे भी हम कवर कर सकते हैं। ये बताएं किस किस को क्लियर है? बहुत इजी वे में मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है? इधर आते हैं, सही है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है? हम एक काम कर लेते हैं, पहले इजी इजी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस डिफिकल्ट चीज़ को भी देख लेते हैं। यही वाली एग्जांपल उठा लेते हैं पूरी, ठीक है? कमेंट भी किया हुआ है सर जिया ने। अच्छा,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो वही कोड है भाई, नैरोइंग हुई थी। अगर मैं जो है वो इसको अनकॉमेंट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि लोअर केस नंबर कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे आते हैं टू स्ट्रिंग। लाइफ लिखवानी है, अच्छा ठीक है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी ये थोड़ी सी चीज़। तो हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में ना, ये जो 2 मिसालें हमारी रह गई है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल सिंपल चलते हैं, फिर इंशाल्लाह ये जो 2 चीज़ें लोअर केस वगैरह इसको जो है ना हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, कौन-सा पढ़ रहे हैं हम? स्टेप 4 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने ना एक कंडीशन भी बनाई हुई, ये भी किया हुआ है। एक काम करते हैं, जितनी भी ये कंडीशन वाले काम है ना, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में याद रखिएगा आप लोग, तो मैं जो है आपको करवा दूँगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं अभी। अच्छा ऑब्जेक्ट्स तो वैसे सबको क्लियर है ना, क्लास के अंदर भी बताया गया है, मैं फिर से बता देती हूँ दोबारा से। ये जो 2 एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में होगी हमारी, जितनी रह गई है ना ये सारी, नीचे तक हम करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यूनियन लेटर्स हमने काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं। स्टेप 4 यूँ कंसीडर कर लें कि आपका हाफ हो गया है, ठीक है, हाफ रहता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। अब कौन सा स्टेप पढ़ें थोड़ा सा आसान हो आप लोगों के लिए? अच्छा ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स वैसे बड़े आसान है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो कोड दिया हुआ है इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई ना कोई एज होती है, उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब जैसे नीतू है हमारे पास, नीतू कुमारी, तो इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, एक इनका ऑब्जेक्ट बना दिया नीतू का, ठीक है। अब नीतू का नेम होगा, नीतू का क्या होगा, नेम। नीतू का नेम क्या है, उसकी की है, वैल्यू क्या है, नीतू कुमारी, ठीक है। अब नीतू की एज होगी, एज क्या है, उसकी की है, उसकी वैल्यू क्या है, फॉर सपोज नीतू की एज 16 साल है, तो क्या होगा 16, ठीक है। तो इंसान भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप गौर से इस चीज़ को देखें तो। अच्छा यहाँ पे निशान लिखा हुआ है, ठीक है, निशान की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं सर की जगह आयशा। अच्छा आयशा का एक्सपीरियंस है 22 साल का, ठीक है, फॉर सपोज सपोज कर देते हैं कोई आयशा है, टीचर, उसका एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स। अच्छा अब कंसोल में क्या, कंसोल में क्या आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे, कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? शमा जी, शमा। ठीक है माइक बंद कर दें। किसी को इनकी बात समझ में आई, इन्होंने क्या बोला? पैकेज पैकेज डॉट जेसन का भी इन्होंने तस्करा किया, ठीक है। एक चीज़ बताती हूँ मैं, यहाँ पे टीचर का एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ है, वेरिएबल के अंदर है उसका नाम टीचर का, उसका क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगी ना, तो उसका नाम है आयशा, तो वो आयशा आ जाएगा, ठीक है। अब इससे पैकेज डॉट जेसन का क्या वास्ता, मुझे ये समझ में नहीं आई थोड़ी सी आपकी बात। वो मॉड्यूल्स के लिए बताया था मैंने, पैकेज डॉट जेसन का मॉड्यूल्स के लिए बताया था, ठीक है। अब ज़रा आयशा का एक्सपीरियंस भी चाहिए,
हम ऐसे इसका ले सकते हैं एक्सपीरियंस। अब क्या आएगा, आयशा और उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, हम डॉट एक्सपीरियंस करके देखते हैं हम ना ज़रा, कंसोल डॉट लॉग। अब क्या आएगा बताएं। जी नीतू। ठीक है। अच्छा नीतू, थैंक यू, माइक बंद कर दें अब आप। जवाब देने का शुक्रिया। दोनों आएगा भाई। आयशा 22 22। ठीक है, जरा चलाते हैं इसको। ठीक है भाई, जवाब सही है आप लोगों का। आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं और उस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। टाइप डिक्लेरेशन है यहाँ पे तो भाई, आपने प्रत्येक में तो आपने जो है बता दिया वैल्यू किस में आएगी। नीचे आपने बता दिया कि उसकी टाइप किस में आएगी। सही है, इंशाल्लाह फिर इसको हम नेक्स्ट में जो है डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। आज जितना मैंने पढ़ाया वो सब आप लोग को क्लियर है। आज वैसे मैंने थोड़ा कम पढ़ाया है लेकिन आप लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है ना। मज़ा किस किस को आई है। ज़बरदस्त यार, क्लियर है। 90s कौन लेगा फिर 90s। 3:30 से शुरू हुए हुए और अभी 4:30 हो गए। ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। यूनियन लेटर्स पढ़ाया है और थोड़ा ये ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। मैं भी